हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं MPC 001 कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी। इसका जो है हमें ब्लॉक नंबर 2 यूनिट 1 पढ़ना है। थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस, G फैक्टर एंड S फैक्टर एंड द मॉडल ऑफ JP दास। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो इंटेलिजेंस जो है एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें शामिल होता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस जो है ये वो एबिलिटी है जिसमें जो है इंसान जो है कॉम्प्लेक्स आइडियाज या अपनी इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना या किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, वो इंटेलिजेंस कहलाता है। तो ये जो टर्म इंटेलिजेंस जो है एक लैटिन वर्ड से निकला है, इंटेलिजर, जिसके माने है टू अंडरस्टैंड। तो जो अब ये वाला जो MAPC का इंटेलिजेंस की जो बुक है, इसमें क्या बताया गया है इंट्रोडक्शन में, कि इंट्रोडक्शन जो है इज अ ब्रॉड टर्म इन द सेंस ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो कि हम अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी होता है, और क्या इसको बोलते हैं, जिसे समझना बिल्कुल ही आसान है। तो ब्रॉड टर्म ये किसने बताया है? इंटेलिजेंस ब्रॉड टर्म है, ये लेमैन ने बताया है। लेमैन का मतलब होता है आम आदमी की जो लैंग्वेज है उसे लेमैन कहते हैं। उसने इंटेलिजेंस को बताया ये ब्रॉड टर्म है, और उसने जो है इंटेलिजेंस को इक्वालिटीज में मतलब डिनोट किया है, प्रेजेंट किया है। वो क्वालिटीज सच एज अलर्टनेस है, क्विकनेस ऑफ माइंड है, लेवल ऑफ वंस एकेडमिक सक्सेस है, स्टेटस इन एन ऑक्यूपेशन है, और द एक्विजिशन ऑफ एन एमिनेंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एंडीवर एंड सो ऑन। यानी ये जो आम आदमी की लैंग्वेज की बात करे तो इंटेलिजेंस जो है उसमें ये क्वालिटीज आती है, अलर्टनेस की क्वालिटी आती है, क्विकनेस ऑफ माइंड की क्वालिटी आती है। यानी माइंड जो है, हमारा जो माइंड है वो कैसे क्विकली किसी चीज को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, या अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमें कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है तो हमारा माइंड जो है वो कितनी जल्दी उस टीचर को आंसर करता है, उसे कहते हैं क्विकनेस ऑफ माइंड। या किसी भी अचीवमेंट यानी एकेडमिक सक्सेस होना, यानी हम बोलेंगे अचीवमेंट इन एकेडमिक्स, वो इंटेलिजेंस की क्वालिटी में आता है। या किसी भी ऑक्यूपेशन, यानी चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, या कोई भी ऑक्यूपेशन है, उसका जो स्टेटस है, वो क्या स्टेटस है, वो इंटेलिजेंस की क्वालिटी में आता है। तो यही चीजें जो है ये आम आदमी की यानी लेमैन की लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस। अब हम मतलब इंटेलिजेंस का जो ये ब्रॉड टर्म है, तो इंटेलिजेंस हम अक्सर मतलब दूसरों को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी इंटेलिजेंस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि शी इज अ ब्राइट गर्ल, ठीक है, या ही इज अ डल स्टूडेंट, शी इज वेरी शार्प एंड क्विक, है ना, या ही इज ऑन द अदर हैंड वी कैन से ही इज स्टूपिड वन। तो ये जो टर्म इंडिविजुअल है, मतलब इंटेलिजेंस है, सॉरी, तो ये इंडिविजुअल की एबिलिटी है ताकि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को अंडरस्टैंड कर सके, या किसी भी एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके, अपना सके, तो या किसी भी एक्सपीरियंस से सीखे कि क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने गलती की, कोई भी मिस्टेक की, तो कल जाके जो है वो रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो रिजल्ट आया है वो एक्सपीरियंस किया है उसने, तो वो इंटेलिजेंस में आता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें, या हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंसान जो है उसके आगे कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो कैसे इंसान जो है, वो वाला इंसान जो है वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये जो है, ये क्वालिटीज जो है वो इंटेलिजेंस में आती है। तो इंटेलिजेंस जो है ये इंडिविजुअल को डिफरेंस करता है, यानी डिफर करता है एक से दूसरे, मतलब डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी ये इंसान की इंटेलिजेंस कैसी है और दूसरे इंसान की इंटेलिजेंस कैसी है। यानी ये इससे हमें ये भी पता चलता है कि इंसान जो है कैसे अपने बिहेवियर को अडेप्ट करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, यानी कैसे अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उस इंसान का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, वो कैसे उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है। तो यही सारी जो है, या एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसे कैसे कोप अप करता है, तो ये सारी क्वालिटीज जो है वो इंटेलिजेंस में आ जाती है। तो कुछ इन्होंने दिया है थियोरिटिकल डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस को इन्होंने डिफाइन ऐसे किया है कि सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, हम जो भी कुछ जानते हैं,
उसका टोटल जो है वो हमारी इंटेलिजेंस है, यानी उसमें हमारा क्या इसको बोलते हैं एबिलिटी टू लर्न आएगा, या किसी भी एक्सपीरियंस से प्रॉफिट लेना, या एज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बोला, या ये भी मैंने आपको बोला कि एबिलिटी टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट, डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है, वो है अल्फ्रेड बाइनेट ने। उसने कहा है कि इंटेलिजेंस जो है इज द एबिलिटी टू जज वेल, रीजन वेल और एक्ट वेल। ये डिफिनेशन दी है अल्फ्रेड बाइनेट ने। और फिर दूसरी इंटेलिजेंस दी है वेक्सलर ने। उसने कहा है कि इंटेलिजेंस जो है इज द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज और हर एनवायरनमेंट। तो दूसरे साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम स्टर्नबर्ग था, इंटेलिजेंस, उसने कहा कि इंटेलिजेंस जो है इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू शेप एंड सिलेक्ट एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वंस सोसाइटी एंड कल्चर। देखो, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो साइकोलॉजिस्ट है इनकी जो डेफिनिशंस है उनमें सब में एबिलिटी 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 आता है। तो इसका जो मेन ओवरऑल मकसद जो है इस इंटेलिजेंस का, उसमें क्या आ जाता है, एबिलिटी, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू मीट द डिमांड्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ठीक है, तो इंटेलिजेंस जो है ये एक एबिलिटी है किसी भी चीज, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अंडरस्टैंड करने की, या जज करने की, या है ना, या एक्ट करने की सलाहियत है, उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। या यहाँ पे जो है इन्होंने बताया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन एंड ह्यूमन एबिलिटीज। ये जो हिस्ट्री बताई गई है, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है फादर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसका नाम फ्रांसिस गैल्टन था, उसने एक टर्म कॉइन की जिसको हम उस टर्म को बताया गया मेंटल टेस्ट। और उसने जो है मेंटल टेस्ट, उस टर्म को बताया गया, जो कि मेंटल टेस्ट क्या है, वो टर्म उसने इसलिए इन्वेंट की ताकि वो जो है टेस्ट जो है वो इंसान की, इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस और एबिलिटी को मेजर कर सके। तो उन्होंने पहली लेबोरेटरी, टेस्ट लेबोरेटरी लंदन में खोली थी इन 1882, जिसमें कि जो विजिटर्स थे उन पे जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए थे फ्री बेसिस पर। तो हर एक विजिटर जो है उसको टेस्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली और सेंसरी चीजों पर, यानी जिसमें हाइट आती थी, वेट आता था, ब्रीथिंग पावर आता था, स्ट्रेंथ ऑफ पुल, हेयरिंग, साइट, कलर सेंस। तो ये सारी चीजें हैं उन विजिटर्स पे टेस्ट की गई। तो गैल्टन जो है, फ्रांसिस गैल्टन जो है, उसने जो है वो क्या सोच रहा था कि जो ये साइकोलॉजिकल, उसने बताया कि जो ये साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जो है ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से इनहेरिट हो सकते हैं। अब जो एल्फ्रेड बायनेट था उसने गैल्टन के साथ रिजेंबल किया उसके काम में। तो बायनेट का जो वर्क था वो ज्यादातर किस पर था, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर। तो बायनेट जो है उसने जो है उसके बाद थियोडोर साइमन के साथ कोलैबोरेट किया और अपना टेस्ट 1905 में कंप्लीट किया। तो उस टेस्ट पे मतलब 30 प्रॉब्लम्स दिए गए, मतलब जिसपे बच्चे की जो है इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करना था उनको, और वो है और देखना था उनको कि वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडेप्ट कर सके। तो ये जो प्रॉब्लम्स है जो इन्होंने ये टेस्ट किया था उसको इंटेलिजेंस कोशेंट कहा गया। इंटेलिजेंस कोशेंट हम उसे कहते हैं जिससे कि इंसान की इंटेलिजेंस पता चल सके। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट जिसको हम आईक्यू भी कहते हैं, वो उसका कॉन्सेप्ट जो है जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में। और उसके बाद बायनेट साइमन जो है जिसने वो कोलैबोरेशन की थी, बायनेट और साइमन ने, उसके इंटेलिजेंस पहले वाले फर्स्ट टेस्ट इंटेलिजेंस पे अप्लाई की गई। इंटेलिजेंस कोशेंट हम ऐसे मेजर करते हैं, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज जो है उसको हम बोलते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंटल थिंकिंग इंसान की क्या है, और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो इंसान की प्रेजेंट एज है, मतलब उसका जो डीओबी है वो क्या है, और इंटू 100, जिसकी वजह से इंसान का जो आईक्यू है वो पता चलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर 100 जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है टू अवॉइड डेसिमल पॉइंट, यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो डेसिमल्स में नहीं आ सकेगा। तो एक बात आपको याद रखनी है कि अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के साथ सेम हो यानी इक्वल हो तो उसका जो आईक्यू है वो भी 100 आ जाता है। और अगर मेंटल एज जो है वो ज्यादा आएगी क्रोनोलॉजिकल एज से तो आईक्यू जो है वो मोर देन 100 आएगा। और अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम आया तब जो है हमारा आईक्यू जो है वो 100 से कम आएगा। तो
तो आज की वीडियो में हमने जाना नेचर ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक लाती हूँ। टिल देन, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।